नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। हम देख रहे थे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला और उसके अंतर्गत हमारा विषय है इतिहास, जिसके अंतर्गत हमें आज देखना है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत हमारा विषय वस्तु होगा मौर्योत्तर काल, जहां हम पढ़ेंगे शुंग, कण्व और सातवाहन के बारे में। साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही देखिएगा गुप्तोत्तर काल में आपको देखना वर्धन वंश, मैत्रेयी वंश और मौखरी वंश। दक्षिण भारत की दो प्रमुख राजवंश हैं जिसमें आप देखते हैं चालुक्य और पल्लव। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने भाग लिया था। फिर राजपूत काल में हम देखेंगे सोलंकी वंश, जिन्हें हम गुजरात के चालुक्य के नाम से जानते हैं, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे जो दक्षिण भारत में संगम काल था, जहां पर चेर, चोल और पांड्य का शासन था, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मौर्योत्तर काल, जहां पर शुंग, कण्व और सातवाहन पर चर्चा करेंगे। तो यहां से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार हेतु योगदान नहीं दिया था? तो देखिएगा हर्षवर्धन ने दिया, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था। तो यहां पर आपको याद रखना है, और यह प्रश्न वर्ष 2018 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है क्या? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध के विस्तार हेतु कोई भी कार्य नहीं किया था। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ इसी काल से संबंधित एक प्रश्न है कि राजा खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा एडीएच वर्ष 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए राजा खारवेल से संबंधित एक ही अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, और इसी अभिलेख को उदयगिरि अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा यही टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र सुंग से संबंधित प्रश्न बन सकता है, जैसे कि इनकी एक अभिलेख था जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है, अयोध्या अभिलेख। फिर बात करते हैं सातवाहन में, तो सातकर्णी प्रथम, जिनकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर राजा हाल, ये क्या थे? इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की है। फिर उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिनकी जानकारी जो है नासिक और कार्ले अभिलेख से मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि इनका संघर्ष शक शासक नहपान से हुआ था। साथ ही देखते हैं सातवाहन से संबंधित जो थे प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति की, कि ये वो समय था जब महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिला था, वो प्रशासनिक कार्य में भी भाग लेते थे। साथ ही इनकी मुद्राएं जो थी उन पर भी आपको चर्चा करनी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आने वाले परीक्षाओं हेतु। अगला टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। तो देखिएगा गुप्त साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह अस्पताल स्थित है? ये प्रश्न वर्ष 2019 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। तो ये देखिएगा प्रश्न पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2012 में। तो देखिएगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये क्रम से ही दिए गए हैं, क्योंकि इनके पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त, इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके पुत्र थे कुमारगुप्त और इनके पुत्र थे स्कंदगुप्त। तो ये क्रम से ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ई में दिया हुआ, तो ये फर्स्ट जो ई है हमारा आंसर, वो हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक है? एडीए वर्ष 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस वंश की जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मतलब प्राचीन विद्वान एवं उनकी रचना से क्या है, सुमेलित नहीं है? तो ये भी प्रश्न कब पूछा गया है? एडीआई वर्ष 2016 में। तो देखिएगा यहाँ पर विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। यहाँ पर याद रखना है क्या, भवभूति की रचना मालती माधव है। फिर बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है। भास की रचना याद रखिएगा विक्रमोर्वशीयम नहीं है। ठीक, ये किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है। साथ ही कल्हण की रासरंगिणी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक और आविष्कार अर्थात खोज को सही जोड़ी में बनाइए करके। तो ये प्रश्न कब पूछा गया है? सेमो परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा चरक का आयुर्वेद, तो बिल्कुल ये सही है, बाकी और भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, वह है प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि कालिदास किसके राज दरबार में नवरत्न या नवरत्नों में शामिल थे? तो याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। अब इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा शासक विशेष प्रश्न आपको पूछे गए हैं ज्यादातर। साथ ही साहित्य और साहित्यकार से संबंधित आपको प्रश्न दिखाई दिए, तो ये लिस्ट आपको रेडी करना है एग्जाम से पहले। साथ ही देखिएगा सिक्कों और अभिलेख पर आधारित भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि निरंतर यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं। अगला जो टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल, जहां से भी प्रश्न नहीं पूछे गए। अब देखिएगा इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना था।
वर्धन वंश, मैत्री वंश, मौखरी वंश। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो हर्षवर्धन और उसके समकालीन इतिहास का उल्लेख करना है, क्योंकि हर्षवर्धन ही इस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो यहाँ पर देखिएगा हर्षवर्धन से संबंधित अगर प्रश्न देखें तो इन्होंने 2 धर्म सभाओं का आयोजन किया था, उनके बारे में जानना है। साथ ही वेनसांग का इनके समय क्या हुआ था, आगमन हुआ था, इनका वर्णन क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था फाहियान के वर्णन के अनुसार एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनका वर्णन भी देखिएगा, ये किन किन राजाओं के दरबार में गए और खासकर हर्षवर्धन के समकालीन कौन कौन से शासक थे, किन से इनका संघर्ष हुआ। जैसे कि हमें पता चलता है एहुल प्रशस्ति से, रवि कीर्ति की एहुल प्रशस्ति से, कि वेनसांग की हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के निकट पराजित कर महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये पूरी जानकारी अब क्या है, समकालीन इतिहास में आपको पढ़ना होगा। अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, दक्षिण भारत के 2 राजवंश है, जिसमें आपको पढ़ना है चालुक्य और पल्लव वंश। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया, मामल्लपुरम का नाम इनमें से किस पल्लव शासक के नाम पर रखा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग के एग्जाम में वर्ष 2019 में। तो यहाँ पर देखना है, आपको याद रखना है नरसिंहवर्मन प्रथम को, क्योंकि इन्होंने याद रखेगा किनको पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को 2 बार पराजित किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, उनकी राजधानी वतापी पर अधिकार कर वतापी कोंड की भी उपाधि धारण की है। साथ ही साथ आप इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी कराया है मामल्लशैली से। अब देखिएगा, इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आगामी एग्जाम हेतु, वो क्या हो सकते हैं, शासक विशेष प्रश्न। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने क्या किया था, मत विलास प्रहसन नामक एक नाटक की रचना की थी। साथ ही साथ ये पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नरसिंहवर्मन प्रथम, इनकी जानकारी हमने आपको दे दी है पहले के प्रश्नों में। फिर देखिए नरसिंहवर्मन द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया कांचीपुरम में, साथ ही शोर मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही समय के जो साहित्य और साहित्यकार थे उनसे संबंधित जो प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वो भी आपको देखना है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विद्वान हुए थे। जैसे भारवी का नाम यहाँ पर सर्वप्रथम लिया जा सकता है, साथ ही और भी विद्वान थे यहाँ पर। फिर देखिए चालुक्य वंश से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, वो तीनों जो राजवंश थे, वातापी, वेंगी और कल्याणी, इन तीनों की राजधानी आपको देखना है। जो प्रमुख शासक है इस तीनों वंश से संबंधित, उन पर आपको चर्चा करनी है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है चालुक्यों में, वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है, जैसे कि रवि कीर्ति की अहुल प्रशस्ति, वहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था, तो ये प्रश्न तो बन ही सकता है। जैसे देखिए बंगाल के पाल, उत्तर के प्रतिहार और दक्षिण के कौन, राष्ट्रकूट, इन तीनों वंश के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष। और किस हेतु, तो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब देखिएगा, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2015 प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसका आंसर है कृष्ण प्रथम। तो ये कौन से वंश के हैं, तो राष्ट्रकूट वंश के हैं, ये याद रखना है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा का गुफा का निर्माण निम्न में से किस राजवंश ने कराया है। तो याद रखेगा, ऐसा होता है एलोरा, तो यहीं से याद रखना है राष्ट्रकूट। तो इससे आप क्या नहीं भूलेंगे इसे। अब इस टॉपिक से महत्वपूर्ण अगर प्रश्नों पर हम चर्चा करें जो आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो एक है शासक विशेष। तो देखिएगा धर्मपाल है, तो धर्मपाल कौन से वंश का है, पाल वंश का है, तो बहुत महत्वपूर्ण शासक है इस वंश के। फिर देखिएगा दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, तो दंती दुर्ग ने क्या किया था, उज्जैन में हिरण्यगर्भ महायज्ञ का आयोजन कराया था, जहां प्रतिहार शासकों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। इस प्रकार प्रतिहार शासकों को द्वारपाल शासक भी कहा जाता है, ये याद रखना है। साथ ही देखिएगा कृष्ण प्रथम धारावश, तो ये सब के सब कौन से राजवंश के हैं, राष्ट्रकूट के हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वत्सराज और मिहिर भोज, ये जो हैं प्रतिहार शासक हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इन शासकों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है जब आप इस टॉपिक में आए। फिर उसके बाद देखिएगा, इस समय के जो साहित्य और साहित्यकार थे उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर इस समय जो विदेशी यात्री आए थे सुलेमान और अल मसूदी, इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिएगा, जो अगला हमारा टॉपिक है राजपूत काल से संबंधित प्रश्न हमको पूछे जा सकते हैं, जिसमें प्रमुख राजवंश है सोलंकी वंश, चंदेल वंश, परमार, गढ़वाल, चौहान वंश। तो देखिएगा, अगर हम बात करें आगामी एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति हेतु सिद्धांत, जैसे गौरीशंकर ओझा ने इन्हें क्या माना, क्षत्रिय थे जो बाद में राजपूत बन गए। फिर चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज राशों में क्या माना गया कि ये क्या हुए, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। वही विंसेंट ऑथर स्मिथ ने इन्हें क्या सिद्धांत दिया था कि ये विदेशी थे, भारत में आकर इन्होंने भारतीय धर्म को स्वीकार कर लिया और बाद में क्या बन गए, राजपूत बन गए। इस प्रकार के सिद्धांत आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर शासक विशेष की अगर हम बात करें तो सोलंकी वंश में देखिएगा भीम प्रथम और भीम द्वितीय। भीम प्रथम के समय क्या हुआ था, महमूद गजनवी का 16वां अभियान हुआ था सोमनाथ मंदिर में, जहां उन्होंने बहुत सारा धन लूटा था। फिर चंदेल वंश की अगर बात करें तो राजा धंग के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर विद्याधर
जिनका संघर्ष 2 बार हुआ था महमूद गजनवी से, और इनको लगा कि महादेव के आशीर्वाद के कारण ही इन्होंने किनका सामना किया, महमूद गजनवी का, और ये एक सकुशल थे, तो इस कारण इन्होंने क्या किया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी कराया था। फिर आगे बात करें परमार वंश में तो राजा भोज के बारे में आप जानते हैं, गढ़वाल वंश में जयचंद के बारे में जानते हैं, इनके जो दरबारी कवि थे वो थे श्रीहर्ष, जिनकी रचना थी नैषध चरित्र। फिर चौहान वंश की अगर बात करें शाकंभरी के, तो यहाँ पर पहले जो शासक हैं वो हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम विशल देव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी हम कहानी सुनते हैं संयोगिता के साथ, वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो इनसे संबंधित आपको प्रश्न मिल सकते हैं एग्जाम में। साथ ही देखिएगा यहाँ पर साहित्य और साहित्यकार से संबंधित प्रश्न यहाँ पर निश्चित रूप से, जैसे यहाँ पर देखिएगा इनके ही दरबारी कवि थे जयनायक, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज विजय, और चंद्र बरदाई, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। तो ये दोनों में ध्यान दीजिएगा कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न जो थे वो मैंने बता दिया। अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दक्षिण भारत से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किस चोल राजा ने जल सेना रखनी प्रारंभ की थी। यह प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2014 प्रारंभिक परीक्षा में। तो देखिएगा आंसर याद रखिएगा, राजा प्रथम, इन्हीं के पुत्र होते हैं राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। अब इन्हीं जल सेना का प्रयोग करके राजेंद्र प्रथम क्या करते हैं, विशाल राज्य का निर्माण करते हैं भारत के बाहर भी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दक्षिण भारत में चोलों के समय स्थानीय प्रशासन की निम्नलिखित इकाइयां थी। तो देखिएगा उर, कोट्टम, बलनाडु और नगरम, ये चारों की चारों व्यवस्था थी। तो आपका उत्तर होगा ई। ये प्रश्न पूछा गया एडीआई वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल का सर्वोच्च पद अर्जित किया था। तो आपको याद रखना है राजेंद्र चोल प्रथम। देखिएगा इन्होंने क्या किया था, भारत के उत्तर में इन्होंने क्या किया था, अभियान किया था। मतलब पहले शासक दक्षिण में रहते हुए इन्होंने उत्तर में पाल शासकों को पराजित किया, कलिंग पर अधिकार किया, साथ ही गंगा घाटी को भी जीता, जिसके बाद इन्होंने क्या किया, गंगईकोंड चोलपुर की उपाधि भी धारण की थी। साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने अंडमान निकोबार, मलय द्वीप आदि पर अधिकार करके क्या किया था, इस बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण किया था। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी तुलना जो है, इस प्रकार इनको कहा जाता है, दक्षिण का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है भारत में। तो ये सब इनसे संबंधित जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जामों में। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वह है, निम्नलिखित में से कौन सी जो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत की राज्य और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न कब पूछा गया है, सीजीपीएससी वर्ष 2016 में पूछा गया है। पल्लवों की जो राजधानी थी कांचीपुरम थी, पांड्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी, मदुरै थी, चोल की राजधानी तंजौर थी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। लेकिन जो चेर थे उनकी जो राजधानी थी वो वांजी थी। मतलब ये क्या था, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या है, आपका आंसर होगा सी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगर हम चर्चा करें इस टॉपिक से, तो देखिएगा संगमकालीन जो सम्मेलन हुए थे 3, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। साहित्य और साहित्यकार तो आपको पता है, तिरुतक्कदेवर, नक्कीरर, टोलकापियर इस समय के क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने हैं। फिर चोल साम्राज्य में आपको देखना है राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम, इनके प्रश्नों को आपको देखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मंदिरों का भी निर्माण कराया, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगर लास्ट में देखें तो चोल प्रशासनिक व्यवस्था से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन। आज से 1000 साल पहले इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी थी, जिसकी जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जामों में आपको देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं श्रृंखला के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।